हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि रिवीजन क्लास है आपका, ठीक है, स्टैटिकल मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होगे सर ने ये क्या लिख दिया है, ठीक है। तो ये लिखने का क्या है, एक मोटिव ये है कि आपका टाइम बचाया जा सके, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था P2/P1 था आपका रिलेटिव पॉपुलेशन। तो रिलेटिव पॉपुलेशन हमारे पास क्या आया था, जो प्रोपोर्शनल था एक्सपोनेंशियल माइनस का E2-E1/KT। ये आप लेक्चर नंबर 9 तक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि लेक्चर नंबर 9 आपने देख लिया है। तो P2/P1 ये लास्ट में टर्म आई थी, प्रोपोर्शनलिटी एक्सपोनेंशियल माइनस E2-E1/KT। यहाँ पर E2-E1 क्या हो गई भाई, एनर्जी डिफरेंस हो गया। के यहाँ पर वोल्टेज वन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और P2/P1 क्या है आपकी रिलेटिव पॉपुलेशन है, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव पॉपुलेशन। आगे आ जाओ। एक्सपोनेंशियल एक्स को आप ओपन कैसे करते हो भाई, एक्सपोनेंशियल एक्स को ओपन करने का तरीका होता है 1 + x + x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसा ओपन हो जाएगा। यदि आप एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को ओपन करोगे तो जो ऑड वाला नंबर है ना, वहाँ पे माइनस आ जाएगा कि पहला तो 1 होगा, फिर क्या होगा -x, फिर प्लस x² 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस का x³ 3 फैक्टोरियल, फिर एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल जो माइनस का x है उस वाली पावर से इसको कंपैरिजन कर सकते हो ना, इस वाले को इस तरीके को ओपन कर सकते हो ना। एक्सपोनेंशियल माइनस का ये x मान लो पूरा कंप्लीट E2-E1/KT। तो उस टाइप से इसको ओपन करोगे तो इस टाइप से ये ओपन होगा, इस वाले टाइप से, इस वाले टाइप से देखो 1 पहला 1, फिर -x की जगह है E2-E1/KT, फिर x² है तो E2-E1 का स्क्वायर अपन KT का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल माइनस E2-E1 का क्यूब अपॉन KT का क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो E2-E1 है ये तो एनर्जी डिफरेंस बताया था ना ऑलरेडी। तो एक्सपोनेंशियल माइनस का E2-E1/KT, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 ये क्या है ΔE/KT, प्लस में ΔE का स्क्वायर अपन KT का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल माइनस का ΔE का क्यूब अपन KT का क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन लग जाती है कि यदि आपके पास जो टेम्परेचर है वो मैं क्या कर दूं, लार्ज कर दूं, वो बहुत ज़्यादा कर दूं। तो लार्ज मैंने कर दिया है कंडीशन में, तब क्या होगा, जो रिलेटिव पॉपुलेशन है P2/P1 वो लगभग आपके एक अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके हो जाएगी, 1 - ΔE/T। ये 1 - ΔE/T, क्योंकि ये वाली जो टर्म है हायर ऑर्डर टर्म है टेम्परेचर की, इसलिए यहाँ पर तो बटे में जा रहा है ना टेम्परेचर, तो ये तो आप नेग्लिजिबल इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा मैं ये जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। तो P2/P1 रिलेटिव पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 1 - ΔE/T। तो यहाँ से इसको मैं एक फॉर्म में बना दूँ, क्योंकि हमको बनाना है ग्राफ, इसका ग्राफ पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ग्राफ बनाने का तरीका मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, तो P2 अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा P1, ठीक है। ये बन जाएगा P2/P1 बराबर क्या बन जाएगा, बराबर क्या, इसको हाँ बराबर मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का क्या है आपके पास, ये तो ΔE/K, ठीक है। ये माइनस का साइन लगा दिया मैंने ये वाला, और ΔE/K, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1/T से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/T है ना, और ये +1 है, ये साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +1। ये कुछ फॉर्म आपकी ऐसी दिखाई नहीं दे रही क्या आपको, कि y बराबर mx + c, इस टाइप की फॉर्म नहीं दिख रही क्या आपको, y बराबर mx + c, जहाँ पे m क्या है आपका ये वाला माइनस का ΔE/K, और x क्या है आपका 1/T, और c क्या है आपके पास 1। तो इस फॉर्म में आ गई। तो ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन का हो गया ना, ये तो स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है y बराबर mx + c। तो यहाँ से आप डायग्राम बना लो, ये आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, असली मोटिव इसका था, लास्ट में ये आपका टॉपिक रह गया था, क्लास हमारी बीच में रुक गई थी जब ही, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, किसके बीच में बन रहा है, किसके मध्य में बनेगा, P2/P1, ये तो रिलेटिव पॉपुलेशन हो गई आपकी, ठीक है। ये रिलेटिव पॉपुलेशन हो गई आपकी, P2/P1, और यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा 1/T ये वाला, और स्लोप आपका किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से आपका स्लोप बनेगा। ये जो स्लोप है इसको आप बोलते हो यहाँ पे माइनस का ΔE/K, ये m बराबर यही है ना -ΔE/K। जब हम इन दोनों में क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे, तो ये आपको स्लोप इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 0,1 मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है इसकी सी क्या है यहाँ पे बने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 1, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एक डायग्राम बन गया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो ये आप कर सकते हो। इसके लिए हमने ये पूरा आपको गणित समझाया है, समझ गए होंगे। ओपन करने ये आपको आती हैं, स्टार्टिंग से आपने पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल की जो फॉर्म्स होती हैं आपके पास, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है क्वेश्चंस का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। ये आपका आया है CSIR नेट और ये आया है 2014 में, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सिस्टम कैन हैव 3 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल E बराबर 0 प्लस माइनस एप्सिलॉन द लेवल E बराबर 0, द लेवल E बराबर 0, ये E बराबर 0 है आपका डबली डिजनरेट वाइल others are non-degenerate, the average energy is, आपको एवरेज एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। एक ऑप्शन क्या है आपके पास, माइनस एप्सिलॉन टेन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन, ऑप्शन बी एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन माइनस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। अब सही है। ये ऐसा आपको रिलेशन दे रखा है एक। ऑप्शन सी है आपके पास 0 और ऑप्शन डी है आपके पास ये माइनस का एप्सिलॉन टेन बीटा एप्सिलॉन और डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया था CSIR नेट में और जो कि 2014 में पूछा गया है कि एक सिस्टम है आपके पास कैन हैव 3 एनर्जी लेवल, जिसके पास 3 एनर्जी लेवल हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। साथ साथ पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। 1 2 3 एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है। E बराबर 0 है प्लस माइनस एप्सिलॉन है। अच्छा, यहाँ पर ये मान लो आप 0 है, 0 यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 0 मान लो, ये माइनस एप्सिलॉन है, ये आपका प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। उसके बाद द लेवल E बराबर 0 डबली डिजनरेट, जो ये E बराबर 0 वाला है ना, ये वाला, ये आपके पास है डबली डिजनरेट, मतलब ये 2 भागों में क्या होगा, स्प्लिट होगा। यही तो बताया था आपने। तो G इसके लिए क्या है, डिजनरेसी ये आपके लिए 2 है इसकी, ठीक है। इसको आप G2 मान लो, इसके लिए आप G1 मान लो, जो आपके पास एक ही है क्योंकि ये नॉन डिजनरेट है। अदर्स ये आपकी G3 और ये भी क्या है 1। देखो वाइल माने जबकि, अदर्स आर नॉट डिजनरेट दी एवरेज एनर्जी। अब आपको एवरेज एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला जब आपको कराया था एवरेज एनर्जी का, तो वहाँ पे क्या मिला था आपको एवरेज एनर्जी में, पार्टीशन फंक्शन से आपने निकाला था, ठीक है। कंप्लीट कि समय पार्टीशन फंक्शन से निकाला था। तो आपके पास यही तो था कि एवरेज एनर्जी आप ऐसे ई बार से ज्ञात करते थे, या एवरेज एनर्जी आप इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली से ज्ञात करते हो। इसको बराबर क्या लिखा था मैंने, यहाँ पर लिखा था मैंने कि समेशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल, थोड़ा सा यार इसमें, जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई, इसमें डिवाइड था किसका, समेशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये फॉर्मूला था आपके पास एवरेज एनर्जी का कि समेशन आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन में समेशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई।
ठीक है। यदि आपने पिछले लेक्चर से देखे होंगे तो एवरेज एनर्जी आपने पता होगा कि इस टाइप से हम लिखते थे, ठीक है। ये आपने जब लिख दिया है तो आपके पास यहाँ पर देखो E1 क्या है, इस डायग्राम में जो दिया है आपको, गिवन जो दिया है यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक आपको क्या दिया है, 3 तो आपको एनर्जी लेवल दिए हुए हैं और इन एनर्जी लेवल E आपको दिया हुआ है 0 माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, इनकी डिजनरेसी भी आपको दी हुई है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि E1 बराबर क्या है, माइनस एप्सिलॉन है, E2 बराबर क्या है, 0 है, और आपका पास E3 जो है वो आपका प्लस एप्सिलॉन है, यही तो है। इसके लिए डिजनरेसी आप कहते हो G1 बराबर क्या है, 0 है, सॉरी G1 क्या है, 1 है, इसके लिए G2 क्या है, इसके लिए G2 2 है, और इसके लिए G3 बराबर कितनी है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना, है? तो ये वाले जो मैंने बताए आपके लिए, अब ये आपको यहाँ पर आपको पुट करने हैं इसमें, तो रख दो इनको। क्वेश्चन से आपने लिख लिया ना, लिख लिया, तो इसको रब कर दूँ मैं। समझ में तो आ रहा है ना आपको, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले आपके पास क्या है, ई बार, इसको कहते हो आप एवरेज एनर्जी। तो यहाँ पे आपके क्या लिखोगे, इसको ओपन कर लो, G1 E1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस G2 E2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 प्लस G3, 3 ही तो स्टेट है अपने पास, तो 3 बार इसको कर दो, G3 E3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E3। ये आपको ओपन करने का क्या है, ये तरीका है। और नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको क्या मिलेगा, ओनली ये मिलेगा कि G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 प्लस G3 और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E3। सभी के मान आपको पता है, रख दीजिए। ई बार बराबर आपका क्या मिलेगा, G1 क्या है, G1 आपका 1 है, तो 1 डॉट E1 का क्या है, तो ये तो मैं डायरेक्ट रखूँ, 1 को तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। G1 क्या है, यहाँ पे 1 है, E1 आपके पास क्या है, E1 माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और E1 की जगह माइनस एप्सिलॉन, तो ये बनेगा आपका प्लस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस का भी हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का ही आएगा ना ये, तो इसको हटाई दो। फिर करो आप G2 कितना है, 2 है, एक्सपोनेंशियल E2 क्या है आपके पास, E2 आपके पास 0 है, तो ये तो टर्म पूरी 0 ही हो गई। E2 की जगह 0 करोगे 0, तीसरी लिख लो। G3 की जगह क्या करोगे, 1 करोगे, E3 के लिए क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन आएगा, तो इसके लिए माइनस एप्सिलॉन ये आपके पास आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बटे करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे G1 कितना है, G1 आपके पास 1 है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, E1 के लिए क्या है, माइनस एप्सिलॉन, ये आप, ठीक है, सही है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, वो मैं माइनस सोच रहा था। तो यहाँ पे देखो यही करने का तरीका है कि एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, ये माइनस एप्सिलॉन है, ओके, प्लस G2 वाली वैल्यू में 0, देखो यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे E2 नहीं है, गौर से फरमाइए। यहाँ पे E2 था इसलिए 0 हुआ था ऊपर वाली में से, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे E2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, G2 की वैल्यू तो 2 है, एक्सपोनेंशियल है, माइनस का बीटा है, E2 की जगह 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा। फिर आप देखो प्लस G3 कितना है आपके पास, 1 है, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, इसकी जगह एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको कर लो आप, ये समझ के करना थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है रखने में, मान रखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, उससे मिलता जुलता आंसर यदि आपको ऑप्शन में मिल गया तो आप उसी को कर जाते हो सही, ठीक है। ऐसी बातें होती हैं ना, तो ये मत करना। तो एवरेज एनर्जी यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो, ये आ गया यहाँ पे कि एप्सिलॉन, इसको मैं ऐसा कर दूं कि माइनस एप्सिलॉन यहाँ से कॉमन ही ले लूँ ना मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 1
वन क्या, एप्सिलॉन खाली, वन का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस एप्सिलॉन माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, इस टाइप का आ गया ना ये, अपॉन नीचे वाले में देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो आपका क्या बनेगा 2 प्लस, इसको 2 कह सकता हूँ ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर यदि 0 है तो वो 1 होता है, तो यहाँ से तो 1 आ गया, ये 2 आ गया ओनली, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपका एक्सपोनेंशियल माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन, ये आपको मिला है कंप्लीट, ठीक है, ये आपको कंप्लीट मिला है, ये आप कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, यदि मैं इसमें डिवाइड में 2 कर दूँ और इसमें भी डिवाइड में 2 करके यहाँ पे करूँ, देखो मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे देखो कैसे कर रहा हूँ मैं बताऊँ आपको, एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या, साइड में लिख लेता हूँ, ये जानते हो तो बताओ, बी नो डैट, आप जानते हो कि क्या जानते हो आप, कि एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का x अपॉन में यदि इसमें क्या है 2 है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हो आप, साइन हाइपरबोलिक x, इसको क्या लिखते हो आप, साइन हाइपरबोलिक x। यदि यही फॉर्मूला आपको प्लस की फॉर्म में मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए, तो आप इसको बोलते हो कॉस हाइपरबोलिक x, यही बोलते हो ना आप, प्लस माइनस वाले के लिए तो साइन हो जाता है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x बटे 2, तो ये क्या मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो अब इसमें देखो इस फॉर्म में मैं बना सकता हूँ क्या, ये एक्सपोनेंशियल x हो गया माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का x हो गया, डिवाइड में 2 कर दूँ और मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ, ठीक है, तो इसमें यहीं पे कर देता हूँ मैं, देखो इसमें मैं यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देता हूँ और 2 का यहाँ पे मल्टीपल, कोई दिक्कत आप मत करना, आप अलग से लिख लेना लाइन एक, यहाँ पर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखो ये किसकी फॉर्म बन गई, ये माइनस वाली, ये साइन हाइपरबोलिक बन गया, साइन हाइपरबोलिक x, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको रब करता हूँ, ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बनेगा, ई बार जो है आपके पास एवरेज एनर्जी, वो माइनस का यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये 2 तो इसमें है, तो माइनस का 2 एप्सिलॉन, ये माइनस का 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ लिख लो आप साइन हाइपरबोलिक, x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा, x की जगह बीटा एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ गया अपॉन, ये हो गया ऊपर वाला कंप्लीट, नीचे वाला देखो 2 और प्लस में क्या आएगा 2, तो यहाँ पे लिखो 2 और प्लस में क्या है आपके पास 2, यही है ना, ये क्या है कॉस हाइपरबोलिक है, तो इसको लिख लो कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा एप्सिलॉन, हो गया ना, 2 + 2 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन ले लो, देखो माइनस का 2 एप्सिलॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया आपने, 1 + 1, यहाँ पर बनेगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन, यही बनेगा ना, 2 से आप 2 कैंसिल कर दोगे, 2 से आप 2 कैंसिल कर दोगे, ये लिख लो आप, ठीक है, यहाँ तक किया होगा आपने, पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है, पॉज करके आप लिख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज एनर्जी क्या आ गया, माइनस का एप्सिलॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड में आ गया 1 + कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन, इस वाली फॉर्म में आ गया ना ये। अब आप क्या जानते हो, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस आप कर नहीं पाओगे। देखो ऑप्शंस पे यदि हम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया है इसमें, देखो ऑप्शन ए को एक देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, यदि आप इंटीग्रेशन, यदि आप इसके बाद वो नहीं कर पाए, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो देखो ऑप्शन ए दिया है माइनस एप्सिलॉन टेन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन, तो माइनस एप्सिलॉन नीचे क्या है बटे, यदि ये यहाँ पर बटा नहीं होता तो आप उसको पहले वाले ऑप्शन को करेक्ट कर जाते, लेकिन ये वन क्या करता है, यहाँ पे गड़बड़ी करता है, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो गलत हो गया, तो ऑप्शन जो ए है ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में है एप्सिलॉन और एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन में है 1 + एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन माइनस का प्लस का एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है।
तो वो वाली वैल्यू भी यहाँ से नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो एप्सिलॉन है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ये वाली वैल्यू आपकी कंप्लीट और साइन, तो ये वाली वैल्यू आपकी बी में से आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये ओपन ऐसे तो होगा नहीं। और सी 0 तो ये आई नहीं रहा, तो 0 आप कर नहीं सकते हो। और ऑप्शन जो डी है आपके पास माइनस एप्सिलॉन 10 बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, हाँ ये माइनस एप्सिलॉन ये 10 और एंगल में चेंज है, यहाँ पे 1 प्लस है, एंगल में चेंज है, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन डी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यदि आप वैसे चलोगे तो। अब मैं इसको करने का पूरे कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, यूजिंग फार्मूला। भाई ये फार्मूला क्या होते हैं, फार्मूले देख लो। एक आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए कि 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। इसको यदि आप करते हो तो ये क्या मिलता है आपको 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस थीटा, ये आपको मिलता है कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर यदि थीटा है तो इसको आप 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइड बाई 2 ही तो करते हो, यही तो लिखते हो आप, ठीक है, सही है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या करते हो, उसको करते हो 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा और डिवाइड में आपको क्या मिलता है 2 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 cos स्क्वायर थीटा इसे कर दूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा इधर ले जाता हूँ तो ये आपको क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा, यही मिलेगा ना। और यदि थीटा इसमें क्या कर दूँ बीटा एप्सिलॉन यहाँ पे पुट कर दूँ, बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, तो आपको यहाँ से ये क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा एंगल आपको क्या है ये वाला लिख लो 2 cos हाइपरबोलिक का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, ये बराबर क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस, और इस हाइपरबोलिक की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा हाइपरबोलिक, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है इसके लिए बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, ये कर सकते हो ना, बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले टर्म को मैं लास्ट को याद रखता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ये वाली टर्म आपको लास्ट की है। तो यहाँ पे देखो ये आपको क्या मिला है यहाँ पे कि आपको मिला है 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है क्या कुछ रिलेशन में, अभी तो है नहीं है यहाँ तक, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, ये वाला ये रहा, ये वाला ये है, ठीक है। और वहाँ से देखो ये 2 ही आएगा खाली, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा एप्सिलॉन ये वाली वैल्यू तो आ गई। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 कर सकते हो ना। ये थोड़ा सा देख लेना यार, ये यहाँ पे आएगा ना cos स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, ये ऐसा देख लेना, हाइपरबोलिक का स्क्वायर होता है ना कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ये देख लेना आप थोड़ा सा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक आएगा या कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर आएगा, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये मेरे को भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, देख लेना आप। तो यहाँ पे देखो आगे चलो, आगे आप चलोगे तो साइन की फॉर्म भी चाहिए आपको, साइन की फॉर्म करोगे चूँकि साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस थीटा ये बराबर होता है आपका 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इस तरीके से ओपन होता है हाइपरबोलिक ट्वाइस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर आपको क्या करना है बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, तो साइन हाइपरबोलिक यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, ये बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक, इसकी जगह क्या आ जाएगा बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और डॉट कॉस यहाँ पर हो जाएगा हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको साइन हाइपरबोलिक, ये मिलेगा बीटा एप्सिलॉन जो कि बराबर मिल रहा है आपको 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2,
डॉट कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन ये वाला, इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, ये वाली, और जो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू ये रख दूंगा। तो यहाँ से जो एवरेज एनर्जी ये आ जाएगी आपकी, तो माइनस का एप्सिलॉन तो है आपके पास ऑलरेडी, साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन की जगह ये रख दो, तो डो साइन 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 डॉट कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये वाली टर्म आएगी 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक है ना, इसकी जगह ये आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2। ये इस पे हाइपरबोलिक पे ही आएगा। ठीक है, याद आ गया मेरे को भी। ठीक है, ये हाइपरबोलिक इस पे ही लगाओ, हाइपरबोलिक का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लो सही। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो ये हाइपरबोलिक का स्क्वायर आएगा जब भी, तो ये कैंसिल होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक टर्म इसकी कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन बाई 2, ये एक एच तो यहाँ से क्रॉस हो जाएगी ये वाली इससे, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन बाई 2, इसको लिख सकता हूँ 10, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। तो ये माइनस का एप्सिलॉन क्या बना है यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आप क्या बना है, यहाँ से बना है आपका एवरेज एनर्जी बराबर, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, एप्सिलॉन 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कॉस 10 बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 आ गया आपके पास। ये तो कैंसिल हो गए कॉस की टर्म। ठीक है, ये आपका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो यार इसने तो बहुत मजदूरी कराने वाली बात की है। ठीक है, वैसे आप समझ जाना, मैंने दूसरा मेथड भी इसका बता दिया था, वो डायरेक्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, क्लोज सिस्टम हैविंग 3 नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल with energy E बराबर 0, प्लस माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, इज एट टेम्परेचर T। ठीक है, फोर एप्सिलॉन बराबर 2 kVT, ये आपको दिया है, एप्सिलॉन बराबर 2 kVT। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट with energy 0 of system is ठीक है, इसके ऑप्शन ए दिया है आपको 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2। ऑप्शन बी भी आपको दिया है 1/2 कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी भी आपको दिया है 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2, और ऑप्शन डी आपको दिया है 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं और क्वेश्चन है ये आपका, ये CSIR में पूछा गया है, CSIR नेट में, और ये पूछा गया है दिसंबर के एग्ज़ाम में 2017 में। देख लो भाई, नेट का क्वेश्चन से देखो इसको। सबसे पहले एक क्लोज सिस्टम हैविंग जो कि रखता है 3 नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल, जो कि नॉन डिजनरेट है, मतलब आगे जाके स्प्लिट नहीं होंगे। ठीक है,
तो एनर्जी क्या दी है, 0 प्लस माइनस एप्सिलॉन दी है। सिंपल सिंपल 3 लेवल दिए हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, 3 एनर्जी लेवल है, 1 2 और एक ये आपके पास 3, ये 0, ये हो गया आपके पास एनर्जी लेवल 0, ये माइनस एप्सिलॉन हो गया, यहाँ पे प्लस आपका एप्सिलॉन हो गया, ये दिया है। इज एट टेम्परेचर T पर 4, यदि टेम्परेचर T पर 4 एप्सिलॉन बराबर 2 kBT है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है फाइंडिंग द सिस्टम को फाइंड करने की, इन द स्टेट मतलब वो कौन सी स्टेट में है, विद एनर्जी, साथ में उसकी एनर्जी क्या है, 0 है, ऑफ द सिस्टम इज, उसके लिए ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले 3 एनर्जी लेवल ये आपने बना लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जेड यहाँ पे जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, समेशन GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ये आपके लिए डिजनरेट गैस के लिए होता है। यदि नॉन डिजनरेट गैस के लिए मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें जो GI की वैल्यू है, डिजनरेसी है, वो कितनी हो जाएगी, 1। तो GI बराबर 1 हो जाएगा। तो पार्टीशन फंक्शन डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो भाई, जेड बराबर क्या मिलेगा आपको, समेशन आई, यहाँ पर ऐसा ही तो मिलता है, GI एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI, ये तो डिजनरेट के लिए हो गया। यदि GI में बना दूँ 1, क्योंकि नॉन डिजनरेट है, तो इसके लिए 1 तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। तो यहाँ से ओपन कर लो भाई, इसको ओपन कर लो, जेड बराबर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 1, ठीक है, सही है ना। इसके लिए डायरेक्ट कर दूँ मैं, तो यहाँ पे देखो बीटा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, बीटा एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी साइन है, ये माइनस है, इसके लिए फिर देखो आप प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पर आप बनाओगे 0, यहाँ पर ये एनर्जी, और तीसरी एनर्जी E3 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपको पार्टीशन फंक्शन मिल गया है, यहाँ से ये आपको पार्टीशन फंक्शन मिल गया। इसको आगे मैं रब करता हूँ, क्वेश्चंस आपने देख लिया है, समझ लिया है, चलो आ जाओ भाई, सॉल्यूशंस देख लो इसका। पार्टीशन फंक्शन के बारे में तो पता ही है ना, हाँ। तो जेड बराबर आपको क्या मिला, पार्टीशन फंक्शन एक्सपोनेंशियल 0 जो होती है आपके पास 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन, ये आपके पास एक आ गया। यदि मैं इसमें अब क्या करूं, देखो यहाँ पे 2 का डिवाइड लगा दूं, कि ऐसा इसको बोल सकता हूं ना कि 1 प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, और डिवाइड इसमें मैं 2 लगा दूं, ऐसा मैं इसको लिख दूं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। ये क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक ही तो बताया था अभी आपको। तो ये लिख लो, जेड जो पार्टीशन फंक्शन है आपके पास, जेड जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है वो 1 प्लस यहाँ पर क्या है, कॉस 2 कॉस 2 भी तो आएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पर क्या आएगा, बीटा एप्सिलॉन, 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में भी कुछ बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी PI जो होती है, PI आप निकालते हो, वो क्या होती है, GI एक्सप्लोन माइनस का बीटा EI अपॉन में क्या होता है, पूरा समेशन पार्टीशन फंक्शन होता है, जिसको आप यहाँ पे जेड बोलते हो, ठीक है, क्योंकि वही तो था इसका समेशन GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। केस कैसा है, नॉन डिजनरेट है, जैसा कि आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, फॉर नॉन डिजनरेट नॉन डिजनरेट के लिए क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये बन जाएगी आपकी GI, तो 1 हो गया। साइड में लिख दूं क्या, देखो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर GI बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI और अपॉन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर जेड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जेड बन जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात देखो, इसमें एक बात देखो, एनर्जी किसके लिए बोल रहा था, वो 0 के लिए बोल रहा था, E बराबर 0, क्वेश्चंस को पढ़ लेना, उसमें एनर्जी क्या थी, 0। तो यहाँ पे एनर्जी यदि इफ E बराबर क्या है, 0 है, 0 किसके लिए है भाई, इस वाले के लिए, E बराबर 0, तो PI क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी PI बराबर क्या मिलेगी आपको, P, ओनली P लिख लो, P बराबर मिलेगी एक्सपोनेंशियल, ये तो 0 मिल गया, अपॉन में क्या मिल गया, जेड मिल गया, जो पार्टीशन फंक्शन था। तो एक्सपोनेंशियल 0 तो 1 होती है, तो ये मैं क्या लिख दूं, इसको 1 अपॉन जेड लिख दूं, हो गया काम,
ये हो गया P बराबर 1/Z। तो Z अपने पास क्या है, Z अपने पास ये है, तो ये वाला मान उसमें रख देना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लो ना हो माने अब, तो P बराबर आपके पास क्या है 1/1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन। ये आ गया, ये आ गया 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन। अब आपको उसमें एक कंडीशन दी थी कि क्या थी जो एप्सिलॉन है वो 2 kBt के बराबर है। एक कंडीशन लास्ट की आप याद रखना, याद है क्या आपको, भूल गए क्या? क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को देखो, पहले क्वेश्चंस को देखो। एप्सिलॉन क्या है, kBt के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। एप्सिलॉन जो है वो kBt के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो वहां पे दिया था 4 एप्सिलॉन 2 kBt दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस पे प्रोबेबिलिटी देखनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी P बराबर क्या आ जाएगी 1/1 प्लस यहाँ पर 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा की जगह क्या कर दोगे 1/kt लिख सकता हूँ ना, बीटा की जगह kBt 1/kBt, ये तो होता है इसके लिए बीटा, और एप्सिलॉन की जगह kBt रखो, इसके लिए kb और t रखो। अब देखो kb से kbt से कैंसिल हो गए आपके पास, तो क्या बचा, जो प्रोबेबिलिटी जो आई है यहाँ से क्या आई है आपके पास, प्रोबेबिलिटी आई है 1/1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक, यही आई है ना हाइपरबोलिक, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो 1/kt और यहाँ पे 2 kb, ये 2 kbt है, ठीक है, 2 kbt दिया हुआ है उसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और आ गया, ये आपका हो गया। कौन सा है ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया ना। ये देखो कुछ नहीं किया था, आपको सिंपल पार्टीशन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, ऊपर लिखते हो पूरा एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो जिसकी वो बात करता है, और नीचे पूरे कंप्लीट पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो पार्टीशन फंक्शन आप समेशन में करते हो। ओके, डीजनरेसी के लिए होगा तो GI बराबर कितना करोगे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस टाइप से होगी। और जो नॉर्मली नॉन डीजनरेट के लिए होगा GI 1 होगा, तो GI को आपको इंक्लूड नहीं करना है। और ये प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था जो आपको बताया ही था, क्या होता है उसमें E बराबर 0 के लिए पूछ रहा था, जिसके लिए 1/Z हो गया। Z आपको पार्टीशन फंक्शन जिसको आप संवितरण फलन कहते हो, तो उसमें रख दिया मान, तो ये आपका आ गया है, ठीक है। जो कंडीशन देता है वो सब कुछ पढ़ना है एग्जाम में, पूरी कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ के जो गिवन देता है वो सभी आप एक कोने में साइड में लिख लेना कि ये हमको दिया हुआ है, तो आपका दिमाग उसी टाइप से काम करेगा एग्जाम टाइम पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई स्टैटिकल फिजिक्स। ये स्टैटिकल जो मैकेनिक्स है वो एक दो लेक्चर सॉल्व लाऊंगा लास्ट, उसमें आपका कंप्लीट करेंगे लास्ट। ये है CSIR नेट में पूछा गया एक क्वेश्चन है, जो कि ये भी दिसंबर में पूछा गया है, देखो 2017 में, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कि टू नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल with energy level, अरे यार डबल बार लिख दिएगा, एनर्जी लेवल विद डीजनरेसी, विद एनर्जी लेवल विद एनर्जी, देख लो इसमें विद एनर्जी क्या दी है, एप्सिलॉन दी है आपके पास, 0 दी है, 0 एप्सिलॉन आर ऑक्युपाइड वाई एन नॉन इंटरेक्टिंग particles at temperature T. Okay, the average internal energy of the system
सिस्टम इज, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए एन एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन के बी टी, ओके। ऑप्शन बी एन एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन के बी टी, ओके। ऑप्शन सी है आपके पास में एन एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस का एप्सिलॉन अपॉन के बी टी, और ऑप्शन डी आपका लास्ट है 3/2 एन के बी और टी, ये आपके पास है, ठीक है। तो इसको देखो, CSIR नेट में दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो क्या आपके पास 2 नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल, 2 नॉन डिजनरेट है, आगे जाके स्प्लिट नहीं होंगे, डिजनरेसी इसके लिए क्या है 1 है, विद एनर्जी 0 और एप्सिलॉन है, ठीक है। आर ऑक्यूपाइड, जिसमें कि भरे हुए होते हैं, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरना इनमें पार्टिकल्स को, बाई एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एन नॉन इंटरेक्टिंग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, नॉन इंटरेक्ट हैं, और वो पार्टिकल्स भरे हुए हैं एट टेम्परेचर T पर। जो एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी है, सॉरी एवरेज इंटरनल एनर्जी है, उसके आंतरिक वाली जो इंटरनल एनर्जी है वो आपको ऑप्शंस में दी हुई है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी आपके रहने वाली है, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेना आप, ठीक है। अब करता हूँ सॉल्यूशन से, देखते हैं इसका, समझ में तो आ रहा है ना। बस बॉयज का कोई प्रॉब्लम अभी तक तो है नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आ जाओ। सबसे पहले आपके पास 2 यहाँ पर एनर्जी लेवल दिए हुए थे, और जिनकी आपको एनर्जी दी थी 0 और एप्सिलॉन, यही दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे ई एवरेज एनर्जी, ये कैसे याद करते हो आप, GI EI एक्सप्लॉन माइनस का बीटा EI, यही तो था ये यार, समीशन GI EI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI डिवाइड में क्या है, समीशन GI एक्सपोनो माइनस का बीटा EI, ठीक है। यहाँ से आप देखो, आपके पास 2 स्टेट दी है, 2 स्टेट के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो E1 करोगे, डिजनरेसी कितनी है, नॉन इंटरेक्टिंग नॉन डिजनरेट, तो उसके लिए डिजनरेसी कितनी होती है 1, तो यहाँ पे इसके लिए 1 करूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो E1 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E1 प्लस E2, यहाँ से बात करो E2 एप्सिलॉन माइनस का बीटा E2, बस हो गया, 2 ही तो है, अपॉन नीचे देखो G1 तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन माइनस का बीटा E1 प्लस एप्सिलॉन माइनस बीटा E2, मान रख दो इसमें। तो एवरेज एनर्जी कितनी आएगी आपकी, E1 की जगह क्या है भाई 0, तो ये तो टर्म 0 हो गई, इसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए तो 0 ही हो गया। इसके लिए बात करो E2 कितनी है एप्सिलॉन, तो ये लिखो, यहाँ पर तो 0 लिख दो, यहाँ पर लिख दो एप्सिलॉन, इसके लिए